श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल गोवर्धन पूजा का विशेष दिन है और गोवर्धन पूजा वाले दिन 4 विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कल 14 नवंबर को मंगलवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन गोवर्धन पूजा का विशेष दिन होता है। देखो अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गोमाता के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना करके पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको विशेष 4 उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आज के उपाय किए जाते हैं जो कि जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आते हैं। और इस साल गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को दोपहर में 2:56 से शुरू हो गई है और अगले दिन यानी कि 14 नवंबर को दोपहर में 2:36 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि इस साल 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा का विशेष दिन रहेगा यानी कि कल। और आपको गोवर्धन पूजा वाले दिन 4 विशेष उपाय करना है जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। देखिए ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए 4 विशेष उपाय हैं जिसमें से एक उपाय विशेष 7 दीपक का दीपदान करने वाला होने वाला है। देखिए सबसे पहला उपाय, अभी कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और हो सकता है कार्तिक के इस पवित्र महीने में आप रोज़ जो भी स्नान कर रहे हैं, आप तुलसी जी की लकड़ी से स्नान कर रहे हो, तुलसी जी की लकड़ी जल में डाल करके स्नान कर रहे हो, तुलसी दल आप जल में डाल करके स्नान कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कल के दिन यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको एक मग्गे के अंदर उसके अंदर जल भरना है, उसके अंदर तुलसी दल मिला करके आपको तुलसी जी का वापस से तुलसी जी निकाल करके और उस तुलसी जी के जल से घर वालों को आज के दिन स्नान करना चाहिए। तुलसी जी का स्नान करना वो भी गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी कि दीपावली के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन यानी कि नए साल की शुरुआत भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बस जल से आपको स्नान करना है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों को संतान होने में समस्या है उन लोगों को आज के दिन तुलसी जी के जल का स्नान तो करना ही करना चाहिए। देखो यदि आपके घर में आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा है जिसे संतान संबंधित कोई परेशानियां हैं तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी आज के दिन या आप उन्हें बता देना ताकि वो तुलसी जी के जल से आज के दिन स्नान करें ताकि उनके संतान से जुड़ी संबंधित परेशानियां जो हैं वो सारी दूर हो जाए। तो विशेषकर आज तुलसी दल का स्नान, तुलसी दल के जल का स्नान किया जाता है तो आपको भी तुलसी दल के जल का स्नान ज़रूर करना चाहिए और सारी समस्त बीमारियों को भी ये दूर करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय थी गोमाता। तो अब आपको क्या करना है, गोमाता जो है गोमाता की विशेष पूजा आज के दिन की जाती है। देखो गोमाता को स्नान करवाया जाता है, उनको चुनरी उड़ाई जाती है, उनको टीके कुमकुम हल्दी से उनकी पूजा की जाती है। तो अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते ना तो विशेषकर आपको एक चीज़ करनी है गोमाता को प्रसन्न करने के लिए। देखो गोमाता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं और 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। देखो करना क्या है, आज के दिन गौ माता को, मंगलवार का दिन है जैसे, तो गुड़ और काले तिल, रोटी में गुड़ और काले तिल रख करके किसी भी गौ माता को, सफ़ेद हो लाल हो काली हो, किसी भी गौ माता को आज के दिन आपको खिलाना चाहिए। विशेषकर सफ़ेद या लाल हो तो सर्वोत्तम होता है। अगर लाल को खिलाते हैं ना तो मंगल से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय हैं यानी कि काले तिल जो हैं वो कृष्ण जी को भी प्रिय हैं। तो कृष्ण जी को प्रिय है, गुड़ भी प्रिय है और इसीलिए आपको काले तिल और गुड़ रोटी में रख करके आज के दिन गोमाता को खिलाना चाहिए। सबसे पहले गोमाता को प्रणाम करें। गोमाता की आज के दिन 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करने के बाद आपको गोमाता को ये खिलाना चाहिए, आपको गोमाता को स्पर्श आज करना चाहिए, छूना चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना चाहिए। आज के दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन गौ माता का विशेष महत्व होता है, विशेष पूजा का दिन होता है। और हो सके तो आज के दिन गौ माता का जो मूत्र है वो आप ले करके घर में आपको छिड़काव करना चाहिए। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है, इससे घर के सारे अंधकार दूर होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। आज गौ माता का जो मूत्र है वो ले करके घर में छिड़काव करना चाहिए। जहाँ पर आप व्यापार करते हैं वहाँ पर इसका छिड़काव करना चाहिए, आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो देखो इस प्रकार से आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, और हो सके तो आज के दिन गोबर के
गोबर के दीपक आते हैं, तो गोबर के दीपक में एक गोल बाती का दीपक लगा करके उसके अंदर घी भर करके आपको आपके घर में आज के दिन इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु के सामने आप प्रज्वलित कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय कर सकते हैं तो विशेषकर बहुत ही लाभकारी होता है। देखो, तीसरी चीज़ ये है कि आज के दिन माखन के अंदर मिश्री डाल करके उसके अंदर तुलसी दल डाल करके 2 तुलसी दल डाल करके आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को आपको भोग लगाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाएं। आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को आज के दिन इस प्रकार से भोग आपको अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखो, ये उपाय करने से आपके जीवन में संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं, आपके जीवन के अंधकार दूर होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, जो कि सबसे ज़्यादा मेन उपाय है। क्योंकि देखो, अभी कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पवित्र महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। और दीपदान आज के दिन विशेषकर आपको करना है पीपल के पेड़ की जड़ में। मंगलवार का दिन है, गोवर्धन पूजा का दिन है। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और गोवर्धन पूजा वाले दिन, जैसे कहते हैं ना, प्रकृति की पूजा, गौ माता की पूजा विशेष लाभकारी होती है। तो आप हो सके तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना और 7 दीपक का दान आज करना चाहिए। आप आटे के दीपक भी घर पर बना सकते हैं या माटी के दीपक भी ले सकते हैं। 7 दीपक का दीपदान घी डाल करके, और भले थोड़ा थोड़ा सा घी डालें, लेकिन आज 7 दीपक आपको पीपल के वृक्ष में आपको अर्पित करना चाहिए। और जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोलना चाहिए। 7 दीपकों का विशेष दीपदान होता है। अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दीपदान करता है, धन धान्य के भंडार उसके घर के भरे रहते हैं और उनके पुराने पापों का, कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो, इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, 7 दीपक का अगर दान नहीं कर सकते तो 1 दीपक तो कम से कम आपको जला करके आना है, नहीं तो आप दूसरे वृक्ष में भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे आज के दिन मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन आप बरगद के पेड़ के वहाँ पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति में कोई भी देव वृक्ष है, वहाँ पर आप 1 दीपक का दान आप कर सकते हैं। देखो, अगर आपके यहाँ पर बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ के वहाँ पर 1 दीपक का दान करें। बरगद के पेड़ के वहाँ पर नहीं कर सकते तो बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर करें, आंकड़े के पेड़ के वहाँ पर करें। कहीं पर भी आपको दीप का दान आज के दिन करना चाहिए, तो बहुत ही लाभकारी होता है। अगर बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर कर रहे हैं तो लंबी बाती का दीपक का आपको दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का दीप दान भी हो जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। देखिए, चारों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। देखिए, आप अंतिम एक बात समझ लीजिए, अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते ना, तो एक विशेष दीपदान आपको करना चाहिए गौ माता के लिए। देखो, अगर आप गौशाला जा सकते हैं तो एक गोल बाती का दीपक लेकर के जाना और गौ माता के नाम से गौशाला में एक दीपक का दान आपको करना चाहिए। अगर गौशाला आपके घर के आसपास नहीं है, गौ माता आपके आसपास नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर में ही गौ माता के नाम का एक दीपक का दान करना चाहिए। तो आप आपके घर में भी इस प्रकार से दीपक का दान कर सकते हैं। तो ये उपाय भी आपको करना चाहिए। देखो, ये सारे उपाय सुख समृद्धि वैभवशाली जीवन के लिए हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। बहुत ही लाभकारी ये दिन होता है, सुखकारी ये दिन होता है। ज़रूर इन उपायों को करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।